हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरा नेम आमिर सुहेल है। और आज हम आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि किस तरह से जो गांव की लाइफ होती है, कैसे जो लोग होते हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, कैसे मतलब किस तरह से मवेशी वगैरह को पालते हैं। तो उस पे हम हमारी आज की जो पहला मेरा ब्लॉग होगा वो उस पे होगा। और सबसे पहले आपको मौसम के बारे में बताता हूँ कि मौसम जो है आज का थोड़ा बड़ा मज़ेदार है। ये आप देखें, बादल हुए हुए हैं, बड़ा एक रंगीन सा माहौल है। तो हम अभी निकलने लगे हैं। बाइक लेता हूँ तो अभी मैं जो खेतों की तरफ चलता हूँ। अच्छा गाइस, ये बाइक है, इसमें हम आपको बताते हैं कि ये हमारे गांव का व्यू है, जिसमें ये देखें, ये सारा जो है हमारे गांव का व्यू है। ये हमारा छोटा सा गांव है जो कि ये नारोवा शकरगढ़ रोड पे वाक़ है। तो यहाँ से लाहौर से गाड़ियाँ आती हैं जो कि यहाँ से ट्रैवल करके ये सियालकोट मोटरवे है, यहाँ से ट्रैवल करके जो है वो जाती हैं शकरगढ़, नारोवाल, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। सो अब हम जो है जा रहे हैं खेतों की। ये हम खेतों की तरफ जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और निकल रहे हैं। और ये हमारे जो इलाके की ये रोड है, इससे जाएंगे, वहाँ जाके आपको सारा माहौल बताएंगे। कितना प्यारा व्यू है, किस तरह से चावल की फसल तैयार होती है, जामुनों का दरख्त क्या होता है, कैसे मतलब उसमें लगते हैं। ये साथ मेरा कज़न है जो कि 9th क्लास में पढ़ते हो आप? जी, 9th क्लास में पढ़ता है ये। तो ये भी इंशाल्लाह जो है मैट्रिक क्लियर कर लेगा। तो अगर ये मैट्रिक क्लियर नहीं भी करता तो कोई इशू नहीं है, इसके घर वालों के पास इतना पैसा है, कोई इशू नहीं है। ये उससे ये सर्वाइव कर लेंगे। हम जा रहे हैं, हम आपको व्यू दिखाते चलते हैं। ये देखें, हमारा जो है इलाके का व्यू है यहाँ पे। जो ये एक भट्टा है, कभी आप जानते होंगे भट्टा क्या होता है। मुख्तलिफ यहाँ पे ईंटें पकती हैं और लोग जो हैं वो यहाँ से ईंटें लेके जाते हैं और अपने जो है वो घर तैयार करते हैं। मुख्तलिफ कुछ लोग तो इससे वाबस्ता होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते, यानी गांव की देहात की लाइफ से वाबस्ता नहीं है, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है। ये बड़ी सी जो आपको लुम्बी नज़र आ रही है, इसमें से धुआं निकलता है, यानी इसमें ईंटें रखते हैं, उसको फिर पकाते हैं। तो पकाने के बाद ये देखें ईंटें पड़ी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सारा गाँव का माहौल है, बहुत प्यारा व्यू होता है। कभी आपको विज़िट करना हो तो आप ज़रूर आएँ। ये आप देखें, ये गांव के जो लोग हैं, ये कुछ फसल वगैरह अपनी जो है वो लेके आ रहे हैं। ये कुछ लोग जो है अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि किसी ने ज़मीन को पानी लगाना होगा, किसी ने आज की फसल को मतलब जहर डालना होगा, किसी ने खाद दवाई डालनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे गांव के लोग अपने रोज़मर्रा के मामलात में करते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है, आपको मैं दिखाता चलूँ। अभी हम एक जगह पे रुकते हैं, फिर आपको एक व्यू दिखाते हैं हल्का सा। आज जो है मौसम बहुत रंगीन है, बड़ा प्यारा मौसम है। तो आप ये देखें, ये जो सारा इस तरह मैं आपको घुमा के वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर कितना प्यारा व्यू आपको नज़र आ रहा है। हम आगे चलते हैं, खेत में आ गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फसल जो है ये तकरीबन पकने के करीब है। ये कौन सी फसल है? ये चनाब के चावल हैं, यानी ये सुपर नहीं है। सुपर बासमती एक होता है जिसे हम सुपर बासमती कहते हैं, ये वो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा कम दर्जे की हैं, लेकिन खाने के लिहाज से ये ठीक होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। लोग खाते हैं इसको, लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो किए जाते हैं, इंपोर्ट बाहर भेजे जाते हैं। लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने में आप देखेंगे ये आपको एक यहाँ पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये आप देख रही हैं, एक रेडी खड़ी है। तो उसके ऊपर जो है ये बेसिकली हमारी अपनी ही रेडी है। ये देखें, इसके ऊपर क्या है, पट्ठे काट के लादे गए हैं। क्यों लादे गए हैं यहाँ से? वो देखिए, वो दूर से बंदा जो है उसको उठा के लेके आता है। आई थिंक मैं जूम करके उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
अगर वो जूम होता है तो वो बंदा लेके आता है और इधर जो है वो ला के इसके ऊपर डालता है। अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये देखें यहाँ पे जो काफ़ी लोगों ने अपनी बाइक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी कर दी हुई हैं। किस सिलसिले में, ये मेरी भी बाइक्स खड़ी हुई है, ये जो फर्स्ट वाली है। तो बाकी जो हैं लोगों ने अपनी बाइक्स खड़ी की हुई हैं। तो जो कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे आते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले आ जाते हैं, वो आके काम करते हैं। बाकी कुछ लोग बाद में आते हैं। जो बाद में आते हैं तो वो फिर आपको पता है, वो फिर खाना शाना खा के आते हैं, मतलब अपने दूसरों के लिए खाना ले आते हैं और कई तरह के मामलात होते हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह से वो जो ये जो फसल है या पट्ठे जो आपको मैंने दिखाए हैं, ये किस तरह से काटे जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कुछ लोगों के लिए, जो लोग गांव की लाइफ को नहीं जानते। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अब मैं वीडियो आगे आपको दिखा। ये जो होता है बेसिकली, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक खाल होता है, यानी खाल जिसे पंजाबी ज़ुबान में खाला कहते हैं। इसके अंदर नहर का पानी आता है, यानी जो बड़ी बड़ी नहरें होती हैं उनका पानी इसके अंदर आता है, तो जो कि फ़सलों को लगता है। ये देखें, ये फसल वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है, ये बिल्कुल तैयार होने काबिल है। ये विदिन जो है 5 to 10 डेज़ ये काटी जाए। तो ये भी बेसिकली सेम खाल है। ये देखें, दोनों खाल आपस में मिल रहे हैं, एक में डिफरेंट पानी है और एक में डिफरेंट है। तो बेसिकली ये जो खाल है, ये लेफ़्ट वाला जो है, ये पानी निकालने के लिए यूज़ होता है, यानी जब जब खेतों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो यूज़ होता है पानी निकालने के लिए। लेकिन ये जो राइट वाला है, इसमें क्या होता है कि ये नहर का पानी आता है जो कि फ़सलों को लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये जो पट्ठे हैं, ये मतलब काट के फिर जो है इसको रेडी पे लादा जाता है और फिर इसको मवेशियों के लिए चारा बनाया जाता है। हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल गांव की एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक आम जो है गांव का बंदा जो है ट्रैवल करता है। सो मेरे साथ ये मेरे जो हैं कज़न मौजूद हैं, ठीक है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। इसके 3 वालिद साहब हैं जो कि काम करते हैं, ये भी उनके साथ हल्का फुल्का काम करता है। यानी इसके एक वालिद साहब हैं, बाकी इसके 3 चाचू हैं। तो ये छोटा भाई है जो कि पट्ठे वगैरह लेके आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह मतलब वज़न उठा के चलना बहुत मुश्किल है। सो इसको गुजरने देते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, वो जो है वो बंदा जो है वो अब उसको उठा के लेके जा रहा है और वो उसको रेडी पे रख देगा। तो ये इनाम साहब हैं, जिनका नाम इनाम है, ये जो फर्स्ट वाले हैं, ये जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। और ये जो हैं हमाद साहब हैं। जी हमाद साहब, किधर जा रहे हैं आप, क्या क्या करने लगे हैं आप? अगे मूंजी माई से पानी देखना है, फिर मारना है। तो क्या कंडीशन है फसल की, कहाँ तक पहुँची है, किस तरह, मतलब कब तक पक जाएगी? फसल तकरीबन 40 दिन बाद पक जाएगी। जो सुपर की फसल है, जिनके वो कह रहा है मुझे पहले सिखा तो लो कैसे बोलना है। कोई मसला नहीं, बोलना ये बोलना सीख जाता है इंसान वक्त के साथ साथ। व्यूअर्स, आपने परेशान नहीं होना, ये हमारे अभी न्यू ब्लॉगर्स हैं, नए नए बंदे हैं, तो ये परेशान हो गए हैं कि पता नहीं क्या बोलना है। बोलना क्या है, बस लोगों को बताना है कि ये किस तरीके से मामला हैंडल होते हैं। चलें अब हम फसल की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखें, ये हम अब पहले 2 लोग थे, अब हम ये 3 लोगों को, तीसरा साथ भाई है जो कि हमने एक्चुअली जाना था जहाँ पे वो न्यार काट रहे हैं। न्यार एक मुआती ज़बान का लफ्ज़ है, वो काट रहे हैं यानी पट्ठे। हमने उधर जाना था, लेकिन इसने कहा कि आओ हम आपको खेत दिखाते हैं। चलो व्यूअर्स, हम आपको आज खेत दिखाते हैं। सो वीडियोज़ आपने एंड तक देखनी है, लास्ट तक देखनी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है वीडियोस गांव से रिलेटेड लेके आते रहेंगे। आप उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फील करेंगे। सो अब हम गांव की खेत की तरफ जा रहे हैं। ये अब हम अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। ये पानी लगा हुआ है यहाँ पे, वो जो पानी पीछे से आ रहा है वो जो है यहाँ से इस फसल में जो है, जो मैंने आपको फसल अभी दिखाई है, इसमें जो है वो लगता जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी फसल जो है पक के तैयार होती है। और वो जो नहर का पानी होता है बाकायदा तरीके से, वो फ्री में नहीं होता, उसको पे किया जाता है। पे किस तरह किया जाता है, ये सरकारी पानी होता है, इसका एक मामला आता है। हर साल बाद 200-400 रुपया पर एकड़ पे खर्चा आ जाता है, जो कि हम पे करते हैं। तो आज हम अभी आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगे हैं जो कि बहुत से लोगों ने पहले नहीं देखी होगी।
जो लोगों ने खाई तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी, अभी हम वो आपको दिखाते हैं। हाँ व्यूवर्स, ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये आप अगर देखें इसको तो ये देखेंगे, ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ऐसा पौधा है जिसके आपने फल को लाजमी खाया होगा। अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है, अगर नहीं पता तो मैं उसको बताता हूँ। ये जामनू का पौधा है। जामनू जो अक्सर हम खाते हैं, मतलब अब तो इसकी जो है इसका टाइम गुजर चुका है। ये गर्मियों के स्टार्ट में, जब गर्मियाँ तकरीबन जो अप्रैल मई का जो मंथ होता है उसके अंदर जो है ये इसमें फल लगता है और ये तैयार होता है और फिर ये जगह जगह पे आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे हम खुद आते हैं, यहाँ से हम जामनू उतारते हैं, खाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। जैसे आप लोग अपने इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, आपके इलाकों में भी ऐसे दरख्त होंगे, यानी पौधे होंगे। सो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नई चीज़ है। ये मैं आपको सारा जो है इसका व्यू कैप्चर करके दिखाता हूँ। ये कोई एक पौधा नहीं है, ये देखें, ये है जो आपको ये नज़र आ रहा है। ये साथ मेरा छोटा भाई खड़ा है। एक ये पौधा है, एक इसकी दूसरी साइड पे, बैक साइड पे भी है ये पौधा। उसके अलावा वो सामने भी है, वो सामने वो आपको नज़र आ रहा है। उससे बैक साइड पे जो है वो और दरख्त हैं, वो जिसे हम टाली कहते हैं, जिसकी हम मसवाक भी करते हैं, वो दरख्त है। वो मेरा छोटा भाई सामने, वो आपको शायद नज़र आ रहा हो, वो जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो ज़मीन की साइडों पे वो फेरा मार रहा है, यानी फेरा जिसे कहते हैं। वो देख रहा है कोई किसी चूहे नहीं, यानी होता ये है कि कुछ टाइम के बाद जो है फसल की इर्द गिर्द चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो चूहा होता है वो उस वाट में मुँह कर देता है, यानी सुराख कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी निकल जाता है, निकलने का ख़तरा होता है और कई तरह के मामलात होते हैं। सो आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो जामनू का पौधा है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया, हम इसके नीचे चलते हैं। अब देखें, हुआ ये है कि जब फसल थी, जब इस पे जामनू लगे हुए थे तो वो कुछ बहुत सारे जामनू जो है ना वो गिर गए। जो नीचे गिरने की वजह से, अब आपको देखेंगे नीचे कितना गुच्छा बना हुआ है, यानी जामनूज नए नए बने हुए हैं। ये आप ज़रा गौर से देखें किस तरह से ये नए नए जो पौधे हैं, बिल्कुल ये देखें, ये नया जो है पौधा तैयार हुआ है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि कोई एक ले लेते हैं, जैसा कि ये भाई ने इसको, छोटा सा है ये, बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा है। इसको हम करके दिखाते हैं, यानी इसकी ये जड़ है, ये छोटी सी इसकी जड़ है। ये देखें, ये बिल्कुल वही है जो जामनू की गिटक्स आप खाते हैं, वो आप फिर फेंक देते हैं। तो इसी तरह इसके ऊपर से ये हुआ है कि जामनू की जो गिटक्स हैं, जो जामनू पक गए, जो ऊपर रह गए, तो वो क्या हुआ, वो इसके नीचे गिर गए। गिरने की वजह से फिर इसके नीचे एक पूरी की पूरी बाल बन गई। देखें, ये एक पूरे का पूरा ये एक जामनू है जो कि तैयार हो चुका हुआ है, जो कि अभी उग रहा है। इसको अगर हम यहाँ से उठा के कहीं और जगह पे लगा देंगे तो ये उगने के काबिल हो जाएगा, यानी एक अच्छा रिसोर्स बनेगा। अब हम, मेरा साथ छोटा भाई है, हम क्या करने लगे हैं, हम ये एक छोटा सा पौधा यहाँ से लेंगे और किसी और जगह पे इसको लगाएंगे ताकि जो है ये तैयार हो जाए। चलो व्यूवर्स, ये देखें, ये हमने इसको देखें, इसकी जो इसको हवा नहीं लगने दी, यानी इसको हमने हवा नहीं लगने दी, यानी कि इसकी जो नीचे गाछ है हमने उसको गाछ लिया है, यानी इसकी जो जड़ है वो इसी के अंदर है। अब हम इसको लेके चलेंगे और किसी अच्छी जगह पे हम इसको लगा देंगे। चलो अभी चलते हैं। अब व्यूवर्स, ये हम जा रहे हैं अभी वही नाला, जो गंदा नाला है, जिसको हमने आपको दिखाना है कि जो कि डिफरेंट ज़मीनों का पानी इकट्ठा करके लेके आगे जो है वो रावी में भेजता है। इसको जो है मेरे छोटे भाई थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आपको। सो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये अभी जो है ये साथ मेरे छोटे भाई खड़े हैं। अभी हम ये जो गंदा नाला है इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कहाँ से आता है, क्या करता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। हम भाई आप बताएं कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों है, कहाँ जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या नुकसानात हैं। हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे, इसे हम पंजाबी में नाला कहते हैं और उर्दू में हम इसे वो कहते हैं,
उर्दू में हम इसे सुआ कहते हैं, गंदा सुआ क्या कहते बात हैं। है। ये हम ये जौन सा फसलों से ज़्यादा पानी भर जाता है, ये देखें ऐसे, ये देखें ज़्यादा जब पानी हो जाता है फिर हम इधर निकाल दें, इधर सुए में ले आते हैं, तो फिर ये सारा आगे रावी में जाता है। शुक्रिया। अब हम आपको ये जामुन जामनू लगाते हैं। जो हमने जामनू पीछे से लेके आए हैं वो हम उधर से वो गाज के, इसे पंजाबी में गाज के कहते हैं, वो हम आपको लगाने सिखाएंगे। कोई अच्छी सी जगह इनाम भाई देख लें जहाँ पे ये जामनू हम लगाते हैं। ये जो नाला है अभी सूखा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें ये पानी था, इसमें से पानी यहाँ से ये बाहर आ रहा था। यानी अभी जो है बारिशें कम हो रही हैं, कम होने की वजह से हमें ज़मीनों में भी पानी, देखा ना आपने पीछे मैंने आपको दिखाया, पानी लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर होता क्या है, पानी पीछे ज़मीनों में बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा सारे निकालते हैं। जब सारे निकालते हैं तो फिर वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सम टाइम तो ये जो फसल है, ये जो आपको फसल नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये हमने खुद ज़मीन लगाई हुई है। ये फसल जो है जब पानी आया था कुछ दिन पहले, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तकरीबन 1-1.5 माह पहले, तो तब ये इतना पानी, ये जितना मेरा हाथ है तकरीबन इतना, यानी इसमें इतना पानी ऐसे चल रहा था। और यहाँ पे हमने कुछ लगाई थी, कुछ पौधे लगाए थे, यानी चावल की कुछ फसल लगाई थी जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। फिर हमने इसको दोबारा से इसको लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये उसका जो है उस नाले का जो बन है, ये बेसिकली ये जो सूखे हुए पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ठीक है, ये स्प्रे की वजह से ऐसे हो गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ पे स्प्रे ना करते तो यहाँ से गुजरा ना जाता। ये देखें, ये जो रास्ता बना हुआ है थोड़ा सा, ये आप मेरे पाँव देख रहे हैं, इसमें से जो गुज़रने का जो रास्ता बना हुआ है, ये आपको बिल्कुल भी कभी भी जो है वो हम गुज़र नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत बढ़ जाता, पानी की वजह से ये बहुत बढ़ जाता। हमने इसलिए इस पर स्प्रे कर दिया। अब ये देखें नए पौधे इसमें से निकल रहे हैं, जैसा कि ये वो छोटे ये चीज़ जो है ये अब इसमें से नहीं निकल रही है, ये पहले वाली बासी हो चुकी है, ये नहीं निकल चुकी है। और ये एक छोटा सा पौधा है जिसे हम शनी कहते हैं, बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ होंगे। ये शनी का पौधा है, ये कुछ इलाकों में मिलता है आपको, कुछ इलाकों में नहीं मिलता। इसका जो पौधा है, इसके जो पत्तर होते हैं, यानी जो इसकी टहनियाँ होती हैं वो हैज़ा टांचर की तरह होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको आगे हम ऊपर चढ़ के आपको थोड़ा सा मज़ीद व्यू दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से नाला इस तरफ है, यहाँ से ये नाला ऐसे जाता है, बिल्कुल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर आगे जाते हुए ये वो आगे जाकर रावी के अंदर ये घुस जाता है। यानी उससे ऊपर जाएंगे ना, इससे ऊपर अगर जाएँ हम इस साइड पर, तो इससे ऊपर से रावी आता है, बड़ा दरिया है, जो कि उसमें ये नाला चला जाता है। तो व्यूअर्स, ये भाई जो है हमारे साथ हैं, जो कि हम अब जामनू को लगाने लगे हैं। जामनू हम इसलिए लगाने लगे हैं ताकि कल को जो है हम इसका फल खा सकें। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप भी साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम भी इंशाल्लाह कल को जैसे ही ये जामनू पकते हैं तो हम इसको ज़रूर खाएंगे। ये अभी इसके लिए हम छोटा सा गड्ढा खोदेंगे। जी भाई, खोदें छोटा सा गड्ढा, बिल्कुल छोटा सा, ये छोटा सा इसके लिए गड्ढा खोदने लगे हैं। इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। ये गड्ढा खोद के तो इसके अंदर जो है ये ज़बरदस्त हो गया। ये अभी लगाएंगे, आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने हम ये फसल को, ये जो जामुन का पौधा है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। जी भाई ठीक हो गया, इसको लगाते हैं। आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। जी भाई, इस पर मिट्टी भी डालो आप। ये देखें, ये हमारे पास फसल है, ये पौधा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालो ताकि ये मुरझा ना जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ गया, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ही लगा हुआ था। ये अब भाईजान पानी डाल रहे हैं ताकि ये मुरझाए ना, ख़राब ना हो जाए। ठीक है। ये भाई मज़ीद जो है, ये देखें उनको सांस चढ़ा हुआ, उनका सांस फूला हुआ है, क्योंकि थोड़े मोटे हैं ना, इस वजह से वो लगा के उनका सांस चढ़ गया। तो कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल एज आ नॉर्मल हो जाएंगे। ये जगह आप देखें, ये जगह जो है ये आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये जगह देखें अलहदा की हुई है थोड़ी सी ना, ये जगह जो है अलहदा की हुई है। ये इतनी सी जगह ये अलहदा की हुई है। क्यों अलहदा की हुई है? बेसिकली ये इस ज़मीन के साथ हुआ क्या है, जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो यहाँ से ऐसे रोड बनता है, यानी बहुत ज़्यादा पानी जो है यहाँ से फिर इस नाले में जाता है। इसकी वजह से यहाँ से जो मिट्टी है वो बिल्कुल चली जाती है नाले में। इसकी वजह से इसको अलहदा कर दिया गया हुआ है ताकि नेक्स्ट कभी ऐसा हो तो कोई मामला ना हो।
सो भाई जो है अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में आपको बताएंगे जिससे बहुत कम लोग जो हैं इसे ना वाकिफ़ होंगे। तो चले हम उस पर बात करते हैं जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, टरबाइन भी कहते हैं, और भी मल्टीपल इसके नाम्स हो सकते हैं जिसके हम कहते हैं। तो चलें हम उसकी तरफ चलते हैं। चलें ये आपको भाई जो है ये बेसिकली ये जो ट्यूबवेल है, टरबाइन है, इसके बारे में बताते हैं। ये पीटर है जिसे उर्दू में इंजन बोलते हैं। इसमें एक पिस्टन है, ये बेल्ट की मदद से बोर को चलाता है। बोर में एक पंखा है जो पानी निकालता है बिल्कुल ये इस जगह खेत में। और ये जो हमने ये नाले में बोर लगाया हुआ है जिसे उर्दू में सेम बोलते हैं। बिल्कुल यही सेम जो हमने आपको ये जो सेम आगे रावी में जाती है वो है। ये देखिए नीचे ना पैप का टोटा लगाया हुआ है और इधर को हमने खुदाई की हुई है ताकि ना रास्ता बने पानी आने के लिए। और इसका फ़ायदा ये है कि ये तेल का इसका बहुत ना कम खर्चा है। इसमें तेल बहुत कम लगता है। और जो नीचे से बोर आता है ना, पानी नीचे से बोर आता है, उसमें पानी का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से ये हमने सेम में बोर लगाया हुआ है। ये पानी खेत का पूरा इससे हो जाता है और बहुत फ़ायदा होता है। हाँ बिल्कुल, इसी से ये होता है कि जो है बेसिकली इस चीज़ को हम यहाँ पे नया बोर भी करवा सकते थे। और ये जो इसका नाले का ये फ़ायदा है कि ये ना पानी गंदा होता है, ये फसल को बहुत फ़ायदा देता है। ये ला लो इस्तेमाल शुदा पानी आता है, ये पैलियों से इस्तेमाल शुदा होता है जिसमें खाद भी होती है। ऐसे बहुत ही अशिया मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं जो पीछे से आती हैं, फॉर एग्जांपल किसी और ज़मीन से निकल के आती हैं जिससे हम इसको लगाएंगे तो इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है बनिस्बत दूसरों के। वो ये है ना कि लोग इस तरह इसको निकालते हैं कि बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है, वरना निकालता तो कोई भी नहीं है। इसको खाद अगर डाली हो तो जब खाद शायद बारिश हो जाए ना फिर सब लोग निकालते हैं पानी। तो इसकी वजह से ये वो पानी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आज भाई कि ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं भाई व्यूवर्स तो ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बदौलत वो कहते वट्टा तो नंगल लग पैंदा है। ठीक है, जो कहते लोटा भरया है तो पानी निकलना ही है, वही हिसाब हो जाता है कि वो पानी निकलने लग जाता है। और जिसकी बदौलत जो है वो पानी फिर आगे ज़ाहिर है वो उसने अपना रास्ता बना लेता है, वो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल इसी तरह वो फिर जो है वो नाले में आता है। नाले जब नाला ज़्यादा होता है हमारे पास, अगर पानी की कमी होती है तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे हमेशा खड़ा रहता है। ये देखिए पीछे जो पानी खड़ा नहीं है क्योंकि इस जगह पे हमने थोड़ी सी खुदाई की हुई है। ये तकरीबन 5-4 एकड़ जो है ना हमने खुदाई की हुई है। किस वजह से खुदाई की हुई है? ताकि यहाँ से पानी कभी ख़त्म ना हो। हम ये जो अपना पाइप है इसमें लगाते हैं, पानी निकालते हैं और इंजॉय करते हैं। और इससे डीज़ल का एक्सपेंस बहुत कम होता है, बहुत स्लो पीटर चलता है, जिसकी बदौलत जो है बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस मिलती है। सो मज़ीद जो है वो आपको इनाम भाई हैं हमारे, वो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालते हैं। जी इनाम भाई। का फ़ायदा ये है कि ये 1 एकड़ को 1 घंटे में ना पूरे में पानी में डाल देता है पानी। और इसका 1 एकड़ में 1 लीटर का डीजल का खर्चा है बस, जो तकरीबन दूसरे बोर जो नीचे से बोर आता है ना उसका 3 लीटर 100 फुट से लेके आता पानी, 100 फुट से पानी लेकर आता है ना, उसका 3 लीटर खर्चा है। क्या बात है। तो यानी इसका ये है कि ये 1 लीटर से ना 1 एकड़ में पानी यानी 1/3 से ये काम करता है। ये बहुत अच्छा है, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है। तो सही होगा, पानी की किल्लत पूरी हो जाती है पहले में। सही हो। क्या बात है इनाम भाई, आपको खारिश पड़ी हुई है, क्यों आप बार बार कुछ चीज़ों को फुल जला रहे हैं? ये हमारे छोटे भाई हैं, ये कुछ इस तरह का वो जब छोटे बच्चे होते हैं वो सम टाइम हो जाता है, पसीने की वजह से बंदे को खारिश होती है, खुलजी होती है, तो ये वो इस तरह काम कर रहा है। ये देखिए अब भाई इसको ढक दिया है इन्होंने, ये इस वजह से इसको ढक दिया है ताकि अभी आपको दिखाने के लिए इसने ओपन किया हुआ था। ढक इसलिए दिया है ताकि इसमें बारिश जो है ना, क्योंकि इसमें सलेंसर होता है, जैसे आम गाड़ियों में, बाइक्स में, ट्रैक्टर्स वगैरह में सलेंसर होता है, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर भी सलेंसर होता है जो कि उसमें पानी जाने का खतरा होता है, जिसकी वजह से इंजन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए इसको ढक दिया है ताकि इसके अंदर जो है पानी ना जाए, किसी तरह का कोई मसला मसाइल ना हो, बिल्कुल ये VIP हो। और एक चीज़ जो आपको दिखाएंगे, आपको बड़ा जगाड़ू सा काम लग रहा होगा, ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? बेसिकली जब ये पीटर नया आता है, इसे पीटर कहते हैं, इसे इंजन भी कहते हैं। जब ये पीटर नया आता है तो उसके ऊपर टैंकी होती है, जैसे एक बाइक के ऊपर टैंकी होती है, ट्रैक्टर के ऊपर टैंकी होती है, मल्टीपल जो होती हैं बाकी चीज़ों पर टैंकी होती है, बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर भी टैंकी होती है। लेकिन वो टैंकी ये होता है कि उसके अंदर तेल का थोड़ा मसला होता है, वो तेल डालते हैं, वो सम टाइम 2-4 लीटर तेल अंदर रह जाता है, चोरों का ख़तरा होता है, निकाल के ले जाते हैं। इसलिए हम ये साथ में ये चीज़ एडजस्ट कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा तेल डालें और वो काम चलाएँ और फिर बाद में तेल को वापस निकाल लें।
तो यही तरीकाकार होता है जिससे काम होता है। सो मज़ीद इस पर इनाम भाई रोशनी डालते हैं। जी भाई बोलें, कुछ बताएं आप। जी भाई, हम इसे पंजाबी में गैलन कहते हैं और इससे हम बहुत सा फ़ायदा होता है। हम इसे पेट्रोल डालते हैं और जब हमारी फसल पक जाती है वो क्या नाम लेते हैं कोई बात नहीं। ये हमारे मतलब व्यूअर्स, आपने परेशान नहीं होना, ये हमारे भाई हैं। तो देखिए छोटे हैं अभी, हम सिर्फ उनको ये क्या, जैसे पहला ब्लॉग्स है, इस तरह हम उनको थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाएं, कुछ चीज़ों से रेलिवेंट बताएं। और वैसे भी ये होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो नई नई चीज़ें चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भाई भी हमारे कुछ फील्ड में आएँ और काम करें। जी भाई बताएँ, मज़ीद एक्सप्लेन करें और कुछ बताएँ अपनी लाइफ में क्या करते हो आप, क्या करते हो पार्ट टाइम, क्या करते हो, मतलब पढ़ते हो, स्टडी करते हो, उसके बाद आपकी क्या प्रोग्रेस है, सारा दिन क्या करते हो, आज आप क्यों नहीं स्कूल गए, क्या वजह थी, सारे मामला तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी एक्सप्लेन करें 5 मिनट में। जी, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, दारुल अरकम स्कूल में पढ़ता हूँ और सेकंड टाइम स्टार स्कूल में पढ़ते हैं। तो फिर हम रात को आते हैं, खाना छाना खा के सो जाते हैं, तो फिर सुबह को वैसे मामूल बन जाता है स्कूल का। हाँ, तो सम टाइम स्कूल नहीं भी जाते तो क्या होता है, मतलब आप वो रियल लाइफ आप बताएं कि सम टाइम आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने को, तो फिर आपके साथ क्या होता है वो भी बता दें। कुछ नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होना होता। फिर क्या आपकी फैमिली आपको डंडे मार के भेजती है, किस तरह का वो आपके साथ बिहेव करती है, वो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। थोड़ी बहुत वो कहना इंसल्ट हो जाती है, फिर बाद में कहते हैं, चलो कोई बात। सम टाइम इंसल्ट हो जाती है। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे सम टाइम इंसल्ट हो जाती है। जब हम छोटे होते थे तो रात को बारिश हो रही होती थी, सुबह जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो बारिश रुक जाती है। यही सेम सीन इसके साथ होता है कि ये रात को सोच रहा होता है यार आज बारिश होगी, लेकिन वो बारिश सुबह एंड टाइम पे रुक जाती है। फिर इसका माइंड डाइवर्ट हुआ होता है, मैंने आज स्कूल नहीं जाना। फिर इसके जो पेरेंट्स हैं इसको इंसल्ट करते हैं, इसको उठा के अच्छे तरीके से बाइक पे बिठा के इसको छोड़ के आते हैं। तो ये चीज़ थी। मज़ीद जो है चीज़ें हम इंशाल्लाह नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें व्यूअर्स इंशाल्लाह लेते आएंगे। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, ये वही है जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया है। ये यहाँ पे जो है ना पानी हमने उसकी थोड़ी खुदाई की हुई है और यहाँ पे पानी खड़ा है। ये काफ़ी गहरा है, अभी तो इसमें पानी सूखता नहीं है। ये इतना गहरा हमने करवाया हुआ है, इसलिए करवाया हुआ है ताकि जब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़े हम इसमें से पानी निकाल लें। तो ये चीज़ है। और वो देखें, वो हमारे एक अंकल हैं जो कि पट्ठे काट रहे हैं, जो कि पट्ठे जो हैं वो उसको तरपड़ी में डाल रहे हैं। वो फिर उसको उठा के लेके जाएंगे, तो बाहर लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे उसको अपनी वो ट्राली पे, ट्रैक्टर पे या रेडी पे ला देंगे, तो फिर उसको घर लेके जाएंगे। हम उसको आपको करीब से ले जाके दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब आपको हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि गांव के इलाकों में डोले पकड़ने के लिए, इसके अंदर डोले भी हैं, डोले जिसे कहते हैं, मच्छी कहते हैं, वो भी हैं। उसको पकड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखें बेसिकली ये भाई इसको सेट कर रहे हैं। ये कुंडी इसे बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं जिसे ये सेट करेंगे और फिर इसके साथ गंडोया लगाना पड़ता है और उसको फिर वो ध्यान से हाथ में ना, ये देखें, ओहो हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली कुंडी होती है। ये छोटी सी जो है ये कुंडी होती है। ये करते क्या है, इसके इधर गंडोया डालते हैं, गंडोया डालने के बाद इसको पानी में डालते हैं और उसके बाद फिर जैसे इधर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ऑलरेडी ये कुंडी एक लगी हुई है, इसको मैं अभी निकालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या चीज़ है, किधर गया हुआ मामला। तो ये देखिए, ये आ रही है, बाहर आ रही है। ये इसके साथ ये सूतर बंधा हुआ है, बहुत लंबी राख इसको लगाई हुई है। देखें ये चीज़, अब मैं इसको पानी के अंदर ऐसे फेंकता हूँ। ये वो देखें, उसके ऊपर एक काना सा है जो कि वो अब नीचे चला गया। आई थिंक वो थोड़ा पुराना हो गया, जिसकी वजह से ही देखें ये जैसे वो अक्सर आप वीडियोस में कुछ जगह पे देखते हैं, ये इस तरह से हो। जब भी इसके साथ कोई चीज़ लगेगी, कोई डोला लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बाहर खींच लेंगे। तो यही एक तरीकाकार होता है जिससे हम, यानी एक सूखी जगह पे खड़े होकर हम डोले पकड़ सकते हैं, मच्छी पकड़ सकते हैं। मज़ीद इस पे जो है इनाम भाई रोशनी डालते हैं कि वो आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलें, वो अभी कह रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा डिस्टर्ब है, बाद में बता देते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। सो आज जो है आपको हमने जो दिखाया उसको आप अच्छे से देखें, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
ताकि नेक्स्ट जो है आने वाली वीडियोस हम आप तक शेयर करते हैं। मेरा चैनल जो है वो देसी सफ़र से रिलेटेड है, यानी देसी व्लॉगर, देसी व्लॉगी, यानी मीन टू से कि ये देसी सफ़र है। इसमें देश से रिलेटेड यानी अपने देसी जितनी भी देसी चीज़ें होंगी उससे रेलिवेंट हम लोगों को गाइड करते रहेंगे, लोगों को बताएंगे क्या है, कैसे है, मतलब क्या क्या फसल होती है, कब कब तैयार होती है, कब कब पकती है, उससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं। तो ट्रैक्टर, ट्राली, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डालते रहेंगे ताकि लोग हमारे साथ मुंसलिक रहें। सो अब हम जा रहे हैं, चलते हैं अब वापसी की तरफ। हम अपने बाइक पे वापसी की तरफ जा रहे हैं। जो हमें एक चीज़ मिली है वो है पूर्णिया जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डोले पकड़ते हैं। वो किसी ने लगाई हुई थी वहाँ पे, वो छोड़ गया तो वो हमें मिल रहे, हम ले आए। हम अब उससे पूर्णिया पकड़ें, पूर्णियों से हम डोले पकड़ें। तो इंशाल्लाह हम आपको किसी दिन ये भी दिखाएंगे कि इस तरीके से हम डोले पकड़ते हैं, यानी हम जो है कुंडी को गुंडोया लगा के कैसे उसे डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कैसे एक मछली हम पकड़ लेते हैं। सो तब तक के लिए हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।